राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 8 का जो है नाटक चंद्रगुप्त। ये जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रथम अंक है उसमें जो स्थान दिखाया गया है वो तक्षशिला के गुरुकुल का मठ है। इसके प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। कुल 44 दृश्य हैं, इसमें 44 दृश्य हैं। डॉक्टर रामप्रसाद मिश्र कहते हैं कि इस नाटक पर मुद्रा राक्षस का प्रभाव है। भारत के दीर्घ इतिहास की गाथा होने के कारण नाटक की कथा लंबी है, ऐसा रामप्रसाद मिश्र कहते हैं। इस नाटक में प्रेम के मनोहर चित्र दिखाए गए हैं। कुल 11 गीत हैं। नाटक में जो गीतों की संख्या है वो 11 है। इसका जो मुख्य रस है वो वीर रस है। जो श्रृंगार रस है वह इसका अंगी रस और सहयोगी रस के रूप में प्रयुक्त होगा और जो मुख्य रस है वो वीर रस है। अब देखते हैं इस नाटक के प्रमुख पात्र। पुरुष पात्र चाणक्य, विष्णुगुप्त ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं। जो चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त है, ये मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं। चंद्रगुप्त ये मौर्य सम्राट है। नंद ये मगध का सम्राट है। राक्षस ये मगध का अमात्य है। वरुचि कात्यायन ये मगध का अमात्य है। ये भी शकटार मगध का मंत्री है। आम्बिक ये तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण ये मालवगढ़ मुख्य का कुमार है। पर्वतेश्वर ये पंजाब का राजा है। ग्रीक ऐतिहासिकों का पोरस भी है। ये सिकंदर ये ग्रीक विजेता है, मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाकिटीज ये सिकंदर का सहचर है। देवबल, नागदत्त और गढ़मुखी ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। ये तीनों मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबरटियस और मेगस्थनीज ये यवन दूत हैं। गांधार नरेश आम्बिक के पिता हैं। सिल्यूकस ये सिकंदर का सेनापति है। दांडायन ये एक तपस्वी है। फिलीपींस ये सिकंदर का क्षत्रप है। इस नाटक की जो नायिका है वो कार्नेलिया है और जो नायक है वह चंद्रगुप्त है। नाटक के जो स्त्री पात्र देखते हैं। अलका ये तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी शकटार की कन्या है। कल्याणी ये मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला ये दोनों कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका ये सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस ये कार्नेलिया की सहेली है। चंद्रगुप्त 4 अंक का नाटक है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ये वाली कथा वर्णित है। नाटक में अतीत के कथा चित्रों के द्वारा वर्तमान के संकट को समझने की कोशिश की है। नाटक का जो उद्देश्य है वह है पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, क्षेत्रों, जातियों आदि की निजता को भूलकर विशाल आर्यवर्त को स्वाधीन और अजेय बनाना। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि रंगमंच की दृष्टि से नाटक नहीं होना चाहिए बल्कि नाटक की दृष्टि से रंगमंच होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो नाटक है वो रंगमंच की दृष्टि से नहीं होना चाहिए बल्कि रंगमंच नाटक की दृष्टि से होना चाहिए। अब देखते हैं इसके प्रमुख कथन। पहले द्वितीय अंक का कथन है ये। अरुण है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। ये कार्नेलिया का कथन है। बहुत बार ऐसे कथन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कथन किसका है, तो इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। चौथे अंक का कथन है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये अलका का कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया का कथन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। जब आप इस नाटक को 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे ये कथन याद होने लगेंगे। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुंभला जाते हैं। ये चाणक्य का कथन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुंभला जाते हैं। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का नहीं, इसमें 2 बुद्धियां भी लड़ रही हैं।
यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। ऐसा कार्नेलिया कहती है कि जो यह जो युद्ध है ग्रीक और भारतीयों का नहीं है, अस्त्र का नहीं है। ये तो दो, यहाँ पर तो दो बुद्धियाँ लड़ रही हैं, अरस्तु और जो चाणक्य है, अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं, ऐसा कार्नेलिया कहती है। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता है। वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। ये ऐसा कथन चाणक्य कहता है कि जो ब्राह्मण है वह राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता है। हाँ, वह राजा का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता के सीपी में रहते हैं। ये चाणक्य कहते हैं कि महत्वाकांक्षा के जो मोती हैं वे निष्ठुरता के सीपी में रहते हैं। मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। ये अलका कहती है, सिंहरण से कहती है कि ये सिंहरण से नहीं, जो पोरस होता है पंजाब का जो राजा होता है उससे अलका कहती है कि मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। कोमल शैया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का भी विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपूर्ण राजभवनों का प्रलोभन है। ये अलका कहती है पर्वतेश्वर से। आगे देखते हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर का एक एक शुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। ये अलका सेल्यूकस से कहती है कि इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर का एक एक शुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। भूमा का सुख और उसकी महत्ता जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। ये दांडायन का कथन है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। दांडायन कहते हैं कि जो राजसत्ता है वे सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। राज्य किसी का नहीं है, सुव्यवस्था का है। ये अलका कहती है कि राज्य किसी का नहीं है, सुव्यवस्था का है। स्वच्छ हृदय भीरू कायरों की सी वंचक शिष्यता नहीं जानता। चंद्रगुप्त कहते हैं कि जो स्वच्छ हृदय वह भीरू और कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता। आश्चर्य है, मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं। कल्याणी कहती है कि जो आश्चर्य है कि मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों, यहाँ पे सांप को वश में किया जाता है। नाटक में एक वो कथा आता है, सीन आता है नाटक में। वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त सपेरा और नट का रूप लेकर जाता है और तब वहाँ पर कल्याणी कहते हैं कि आश्चर्य है कि जो मनुष्य है वो कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं कर सकता। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। अलका कहती है कि जो मनुष्य है वह अपने मार्ग पर दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ पहुंचाता है। ये कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है, सिंहरण कहता है। ये सिंहरण का कथन है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? सुवासिनी का कथन है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? निकल मत बाहर, दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। राक्षस का कथन है ये। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। चाणक्य कहते हैं। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है। सुवासिनी का कथन है कि वह कहती है कि मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है।
राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। राक्षस कहते हैं कल्याणी से कि राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। ये चाणक्य का कथन है। जब चाणक्य को जेल में कारागार में डाल दिया जाता है तब वो क्रोध में आकर कहते हैं कि मैं दया किसी पर भी ना तो दया मांगूंगा और ना किसी को जो है अधिकार और अवसर मिलने पर किसी से जो है दया करूंगा ही, ऐसा चाणक्य कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये भी चाणक्य कहते हैं, राक्षस से कहते हैं कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। मैं कुत्ता, साधारण, युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। क्या कह रहे हैं कि मैं कुत्ता, साधारण, युवक और इंद्र को कभी भी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। ये चाणक्य राक्षस से कहते हैं जब ये कारागार में होते हैं। उन्नति के शिखर पर नाक की सीधे चढ़ते में बड़ी कठिनता है, राजा कहता है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है। चाणक्य कथन है कि जो ब्राह्मणत्व है वह एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते, ये चंद्रगुप्त का कथन है। इसे सेल्यूकस से कहते हैं कि भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। ये दांडायन कहते हैं उससे। दांडायन का कथन है कि जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने का की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं है। ये अलेक्जेंडर से दांडायन कहते हैं। ग्रीक लोग केवल देश को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है। कार्नेलिया कथन है। पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नितिलता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। चाणक्य का कथन है कि पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं। जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो। ये पर्वतेश्वर का कथन है जब वे ग्रीकों से युद्ध लड़ रहे होते हैं। वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। पर्वतेश्वर का कथन है ये भी। युद्ध ही हमारी आजीविका है। चंद्रगुप्त का कथन है कि युद्ध ही हमारी आजीविका है। मालव देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। अलका कथन है सिंहरण से कहती है कि जो मालव देश की स्वतंत्रता है वह तुम्हारी आशा में है। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्ह की ना तनिक थी चाह। ये अलका गाती है। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। सिकंदर कथन है। सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है। चाणक्य कथन है। प्रणय में प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचलकर दबाकर खड़ी रही, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। कल्याणी का कथन है। जब जीवन एक प्रश्न है और मरण उसका अटल उत्तर। मालविका का कथन है कि जीवन एक प्रश्न है और मरण उसका अटल उत्तर। सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने को प्यासी हो जाती है। ये कार्नेलिया कथन है। ये कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया कथन है। ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक ही जा सकती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। चाणक्य का कथन है कि ईश्वर ने तो सबको स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह वहीं तक दी जा सकती है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। सिंहरण का कथन है कि एक अग्निमय गंधक का शत्रु अनर्वित के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो, तब किस बात की संभावना करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं चाणक्य कि जब काली घटाओं से आकाश घिरा हो, रह रहकर बिजली चमक जाती हो, पवन स्तब्ध हो, उमस बढ़ रही हो और आषाढ़ के आरंभिक दिन हो,
तब किस बात की संभावना करनी चाहिए। मालविका का कथन है, फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरद गिरा मुरझा जाते हैं। आंसू से धरती को भिगोकर चले जाते हैं। फिर अगला कथन अलका का है, पराधीनता से भरकर विडंबना और क्या है। अब देखते चाणक्य कथन, मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भलीभांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने के पहले कर्म क्षेत्र से कांप कर लड़खड़ाओ मत, तुम क्या हो विचार करके देखो। पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। चाणक्य का कथन है। कार्निलय कथन देखते हैं, स्मृतियां ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती है, अतीत के कारागृह में वंदनीय स्मृतियां अपने करुण विश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूची भेद्य अंधकार में सो जाती है। अगला कथन नंद का है, छल, प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते आंखें जल रही हैं। कार्निलय कथन है, महत्वाकांक्षा की दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। तो इस वीडियो में हमने चंद्रगुप्त नाटक को देखा और कुछ उसके महत्वपूर्ण कथन देखे। अगर आप नाटक को 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये सारे इजीली याद हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।